नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास वीडियो में। और आज हम देखेंगे जो 4 मई यानी कि आज एग्जाम हुआ था आरओ के निर्वाचन आयोग वाला। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग वाला जो है ये पेपर हुआ था और इसमें ना जो है 150 प्रश्न आए हुए हैं, जिसमें रीजनिंग और मैंने एक दो तो मैथ्स के भी क्वेश्चंस देखे हुए थे, मैथ्स के ही थे वो। और इसमें हम जीके जीएस वाला कवर करेंगे और लोअर पीसीएस वाले से ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हमें ना मेथड पता चलता है किस तरीके से अब आयोग जो है प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतपुड़ा श्रेणी है उसका सबसे ऊंचा शिखर है? तो कौन सा है? धूपगढ़। आगे है, निम्नलिखित में से कौन हिमनद जो है काराकोरम श्रेणी में अवस्थित नहीं है पूछा है, तो कौन सा है? गागरी। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके अलावा ये आंसर जो है प्रोविजनल आंसर की है, इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, आयोग कुछ और भी दे सकता है, असल में कुछ और भी हो सकता है। वैसे मैं सच कहूँ तो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इसको जो है आपके सामने लेके आई हूँ। और इसके अलावा कोई त्रुटि होती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका पीडीएफ आपको हल्द्वानी.com वाला जो चैनल है टेलीग्राम की, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताना, उसे पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है बोला है? देखो, असम तो करता है, मिजोरम भी करता है, मेघालय भी करता है, लेकिन मणिपुर जो है नहीं करता है। आंसर होगा मणिपुर। भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार किस क्रम में आता है? तो सातवां क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। ठीक है, निम्नलिखित जल विद्युत संयंत्रों में से कौन सा एक जोग जलप्रपात में स्थित है? तो जोग जलप्रपात में कौन सा है? महात्मा गांधी परियोजना। इसके अलावा चांदगिरी खनन निम्न में से किस खनन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? अभ्रक के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की पूर्ववर्ती है? तो पूर्ववर्ती हमसे पूछा है, तो कौन सी है? सतलज नदी। इसके अलावा निम्नलिखित समुद्री बंदरगाहों में से कौन एक भारत में पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इंदौर नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है हमारा, बराक नदी जल विवाद निम्नलिखित राज्यों में से किसके मध्य है? तो यह है असम और मणिपुर। आगे देखेंगे, कौन सी घटना हिमालय में मृदा अपरदन की प्रमुख प्राकृतिक कारण है? देखो, इसका आंसर भूस्खलन और जो है हिमानी प्रकोप हो सकता है, दोनों। इसलिए मैं बताती हूँ क्यों। देखो, पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन होता है किसके कारण होता है? भूस्खलन के कारण, क्योंकि भूस्खलन यहाँ सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अब यहाँ पे हिमालय भी बोल दिया इन्होंने। ठीक है, तो हिमालय प्रकोप तो कैसे ही होगा? ठीक है, लेकिन एक कारण हो सकता है हिमालय के हिसाब से, लेकिन इसका आंसर मुझे लगता है बी है। अगर आप लोगों की कोई और राय होगी इस प्रश्न को लेकर तो कमेंट करके जरूर बताना। आगे देखेंगे, 2016 की जो है बस्टाडी आपदा किस प्रकार की घटना थी? तो किस प्रकार की घटना थी? बादल फटना और मलबा प्रवाह थी। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो गोमती को। आगे देखिए, खदान उपज है वो है झगोरा। झगोरा की खीर आप लोगों ने खाई होगी, तो ये खरीफ की फसल है। ठीक है, और विनोग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वो है देहरादून में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? देखो, इसमें एक बात बताती हूँ। अगर पर्वतीय और उसकी बात की जाए, पर्वतीय प्रतिशत की, कि सबसे ज़्यादा पर्वतीय इलाकों में जनसंख्या कहाँ रहती है, सबसे ग्रामीण इलाके में जनसंख्या कहाँ रहती है, तो उसमें नाम आता है हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि 90% से ऊपर यहाँ जनसंख्या किसमें? पहाड़ी इलाके में रहती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे नगरी बोला है, सबसे कम बोला है, तो किस में होगी? वो भी तो हिमाचल प्रदेश में ही होगी ना सबसे कम, तो इसलिए सबसे कम हिमाचल प्रदेश होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी है ना? ये नहीं है सहायक नदी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, टॉस और यमुनोत्री घाटी के बीच कौन सा दर्रा है? अब देखो कितना डीपली प्रश्न पूछ लिया ये वाला। तो इसमें कौन सा है ये वाला? तो इसमें कौन सा होगा? बाली दर्रा। ठीक है, पानी रखो आंदोलन के प्रेरणाता कौन है? देखो, जो है प्रेरणता यहाँ पे पूछा है, तो ये कौन थे? ये थे सच्चिदानंद भारती। अब पानी रखो आंदोलन कब हुआ था? 1989 में। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है, मध्यकालीन गढ़वाल की राजनीति के निगुण सेनानायक पुरिया नैथानी किस शासक के दरबार में थे? तो किस शासक के दरबार में थे वो थे फतेह शाह के। अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोखा से तात्पर्य है, तो दोखा से तात्पर्य क्या है? बकरी के ऊन से निर्मित बिना बाहों वाली कोट। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य गीत नहीं है? तो कौन से नहीं है? देखो, तादी भी है, चौफला भी है, धड़िया भी है, लाली नहीं है। होली हिमालय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ई सैमन ओकेल। ठीक है, मैंने इसको ऐसे याद किया, आप लोग भी याद कर सकते हैं। हिमालय होली हिमालय करके है, तो होली जो है अकेले नहीं खेलेंगे, तो ओकेल। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। आगे प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से किन दो राज्यों और देशों के मध्य लंगूरगढ़ की संधि हस्तांतरित हुई थी? तो इसमें गढ़वाल और नेपाल के मध्य। आगे है पच्छावन किस जनजाति समाज के लोक देवता हैं? तो पच्छावन की अगर बात की जाए ना तो पच्छावन वैसे जौनसारी भी हो सकता है और थारू भी हो सकता है, लेकिन इसका कुछ भी आंसर होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसमें। आगे देखेंगे 26वां है उत्तराखंड के किस जनजाति समूह को कुरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थारू को। ठीक है, आगे देखेंगे जो है मोचंग संबंधित है, तो मोचंग किससे संबंधित है? मोचंग संबंधित है वाद यंत्र से। निम्नलिखित में से किसमें गढ़वाल जो है भ्रांत मंडल की स्थापना की? तो जो है किसने गढ़वाल भ्रांत मंडल की स्थापना की थी? तो गढ़वाल भ्रांत मंडल की स्थापना किसने की थी? मथुरा प्रसाद नैथानी ने। निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल कहा जाता है? तो किसके कहा जाता है? मानसी नेगी को। मानसी नेगी को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। गढ़वाल क्षेत्र के तलवार और ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत कौन सा है? तो कौन सा है? वो है सौरा नृत्य। मोतीचूर अभयारण्य निम्न में से किस जनपद पर स्थित है? तो कहाँ है? देहरादून में। ये भी इजी था। निम्न में से किसे ढीलापुर झील के नाम से भी जाना जाता है? तो आसन बैराज को। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि MSME नीति लागू की गई? तो कब की गई थी? 2015 में। उत्तराखंड में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना लागू की गई? तो कौन सी योजना लागू की गई? वो की गई थी परंपरागत कृषि विकास योजना। 2023-24 में देखो 2023-24 का करंट अफेयर आया है। ठीक है, 23-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में GSDP जो है वृद्धि दर कितना है? 7.58 है। आगे देखेंगे, आगे है उत्तराखंड हथकरघा और जो है हस्तशिल्प विकास परिषद ने अपने उत्पादों को निम्न ब्रांड के नाम से विक्रय करता है। किससे? हिमाद्री। अभी कर सहायक में भी आया था। उत्तराखंड में जो है चलाई जा रही कैंपा योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे है? वन क्षेत्र से। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताएं, इसका आंसर ये है। ठीक है, गलत भी हो सकता है ना, क्योंकि आगे देखेंगे चिन्याली सैंड यहाँ पे लिखा है, तो चिन्याली सैंड वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये यहाँ नहीं है चिन्याली सैंड वाला। ठीक है, उत्तरकाशी में है। चलो आगे देखेंगे, नहीं पूछा था वैसे भी। उत्तराखंड संरक्षण संबंधी निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा देहरादून में स्थित नहीं है बोला है? तो कौन सा नहीं है? GB पंत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल। आगे देखेंगे उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन है जिसके सकल पर्यावरणीय उत्पादन यानी कि GEP का विचार दिया? तो किसने दिया? हेस्को ने। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के संदर्भ में शमन शब्द का तात्पर्य क्या है? तो शमन शब्द का जो तात्पर्य होता है क्या होता है? आपदा के प्रभाव में जो है संवेदनशीलता को कम करना। सिमली भूस्खलन स्थित है, तो सिमली भूस्खलन कहाँ हुआ था? ये डायरेक्टली कहाँ पे हुआ था सिमली भूस्खलन? कर्णप्रयाग और ग्वालदम के मध्य में। निम्नलिखित स्थानों में से नीले रंग के शैलचित्र हुडली उत्तरकाशी में मिले हैं। यहाँ पे हुडोली जबकि इन्होंने गलत लिखा है, लेकिन उत्तरकाशी से हम यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। लोक साहित्य में आचरी किससे संबंधित है? आचरी भी कनिक सहायक में पूछा गया था। ये था जो है आत्माएं होती हैं, किनकी? अविवाहित कन्याओं की आत्मा। आगे देखेंगे 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था बाकू अजरबैजान में। इसके अलावा भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि जो है कितनी नदियाँ शामिल है? सिंधु जल संधि में कितनी है? 6। आगे देखेंगे CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन एक्सोपो का छठा संस्करण 2025 में कहाँ हुआ? हरिद्वार में। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जो है भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश है 51वें। अब जो गवाही बनेंगे वो कौन से बनेंगे? 52वें। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला होगा। उत्तराखंड में वन विभाग ने महाभारत वाटिका निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया है? तो कहाँ पे? हल्द्वानी में। इजी था ये भी। हाल ही में किस देश को ब्रिक्स ने नवे देश के रूप में सम्मिलित किया है अपने उसमें? तो किसको? नाइजीरिया को। वाइट भारत मैटर्स जो है वाइट भारत मैटर्स जो है ना, ये इसके लेखक कौन है? SJ शंकर। आगे देखेंगे उत्तराखंड में धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थान कौन सा है? विष्णुप्रयाग। इजी था। चंद्रयान 3 पर उतारा गया जगह कौन सी थी? बहुत इजी क्वेश्चन था, शिव शक्ति पॉइंट। आगे देखेंगे किन्हें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल का ताज पहनाया गया? तो किसे पहनाया गया? ये पहनाया गया था ध्रुवी पटेल को। आगे हाल ही में किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2024 में निहोन को मिला था। ठीक है, जापान की एक वो है संस्था। आगे देखेंगे 30 दिसंबर 2024 को इसरो का कौन सा अंतरिक्ष मिशन श्रीहरिकोटा से जो है PSLV C60 रॉकेट के प्रशिक्षण में सफल रहा? तो कौन सा रहा था? वो था स्पाइडेक्स मिशन। आगे देखेंगे राष्ट्रीय भाषा प्रसंस्करण में 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
19 से 22 दिसंबर 2024 के दौरान AUKBC अनुसंधान केंद्र डैश भारत में आयोजित किया गया। तो कब किया, कहाँ किया गया था? चेन्नई में, ठीक है। और जनजातीय गौरव दिवस कब बनाया जाता है? प्रतिवर्ष 15 नवंबर। उस पर्वतारोही का नाम बताइए जिसने 30 बार माउंट एवरेस्ट को जो है फतेह कर लिया, 30वीं बार 22 मई को किया था कामी रीता ने। आगे है यहाँ पे 2025 में विश्व स्मारक कोष WMF ने डैश को विरासत स्थानों की सूची में जोड़ा है। तो किसको जोड़ा है? वो जोड़ा है चंद्रमा को, ठीक है, चंद्रमा को जोड़ा है। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली हवाई एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया है? ये हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अब क्या है, हेलीकॉप्टर भी एक जो है एम्बुलेंस के तौर पर काम करेगा, यही संजीवनी के तहत हुआ है ऐसा, ठीक है। आगे देखेंगे, किस देश में ग्लोबल जो है इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान मिला है? किसको मिला है? स्विट्जरलैंड को। 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, आप इन्हें सॉल्व कर लेना, मैं इसको PDF शेयर कर दूंगी। आगे प्रश्न है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद रत्न से पुरस्कार जिसे सम्मानित किया गया वो कौन है? पुरस्कार जिसे मिला है तो मनु भाकर, ठीक है। 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर मौली भारत उत्तराखंड राज्य के पक्षी प्रेरित माना जाता है, किससे? मोनाल से। अब यहाँ पे भी वही है रीजनिंग के क्वेश्चंस, इनको आप इनका सॉल्यूशन कर लेना। आगे देखेंगे, अब यहाँ पे प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर के अवयव हैं? तो जो है जर्मन सिल्वर के अवयव कौन से हैं ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो कौन से हैं? वो है तांबा, जस्ता और निकेल। आकाश में तारा निम्नलिखित में से किसके कारण टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है? तो देखो इसका आंसर क्या है ना, प्रकाश का वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो कौन सा जिम्मेदार होता है मुख्य रूप से? हृदय। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इजी क्वेश्चन थे वैसे ही साइंस के भी। आगे देखिए, मनुष्य की आंख निम्नलिखित में से किस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है? तो दृष्टि पटल पर। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? पृथ्वी को परावैंगनी विकिरणों से बचाना। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। प्रथम सफल टीका किस रोग के विकसित किया गया था? तो ये किया गया था चेचक के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रथम सफल संचालित वायुयान उड़ान किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी राइट बंधुओं के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? फ्लेमिंग ने, ठीक है। ये तो इजी था। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? गूगल क्रोम नहीं है, ठीक हो गया। टीम बर्नर्स ली से कौन सा आविष्कार जुड़ा हुआ है? तो बर्नर्स ली से कौन सा आविष्कार जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसे कहा जाता है। 1 गीगाबाइट डैश बाइट के बराबर होता है? तो इसके बराबर होता है, C होगा इसका आंसर। आगे है, GPS का पूर्ण नाम क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये भी आया हुआ था, तो ग्राम बेल ने जो टेलीफोन है उसका आविष्कार किया था। ये भी PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए PYQ बहुत ज़रूरी होते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो किसका? दृष्टकारी का। 1920 में MN रॉय तथा अन्य ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की थी? ताशकंद में। मध्यकालीन भारत में सैयद वंश की नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? सैयद वंश की खिज्र खां ने, महत्वपूर्ण था। और 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और प्रथम सचिव कौन बने थे? तो कौन बने थे प्रथम सचिव? वो बने थे भगत सिंह। आगे देखेंगे, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, ठीक है। किस मुगल सम्राट ने शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने के प्रतिनिधि पर सर थॉमस मुगल दरबार में आए थे? देखो सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया था, है ना, हॉकिंस आया था, काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेके आया था, और वो उसको जो है फ्रांसिस, हाँ ठीक है, वो था, वहाँ से आया था, तो उसको फारसी भी बहुत अच्छे से आती थी। उसके बाद थॉमस रो आया था, जहांगीर के इसमें आया था, ठीक है। 115 का भी C है। आगे देखेंगे, जो है 1854 में वुड्स डिस्पैच की जो है सिद्धांतों के आधार पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? देखो वैसे इसका आंसर ना ये भी हो सकता है 1856 में भी की गई थी और 57 में भी। अब इन दोनों में से कौन सा होगा? कमेंट करके एक बार कंफर्म करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। स्ट्रैचिक कमीशन निम्न में से किससे संबंधित है? तो कमीशन किससे संबंधित? स्ट्रैचिक की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो है अकाल से।
आगे देखेंगे, लाला हरदयाल पंजाब के क्रांतिकारी थे तथा उन्होंने किस स्थान पर गदर दल का गठन किया था? तो कहाँ पर किया था? वो किया था सैन फ्रांसिस्को में। लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोपाल हरि देशमुख। पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन है? तो कौन है? वो है सचिंद्रनाथ सन्याल। निम्नलिखित में से कौन भाषाई क्षेत्रीय समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे इसमें से? वो थे राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। आगे देखेंगे, नायकर व्यवस्था किस राज्य से संबंधित थी? तो नायकर व्यवस्था यहाँ पे पूछी जा रही है, तो नायकर व्यवस्था थी विजयनगर से संबंधित। आगे देखिए, किसान आंदोलन के संदर्भ में भारत के किस भाग में तिभांग आंदोलन हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। स्वामी सहजानंद संबंधित थे, तो स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? कृषि आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है? तो कौन सा? ट्रोजन है, ठीक है। 1930 में चटगांव विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? चटगांव वाला एक बार पहले भी हमने देखा हुआ था, ये भी PYQ में हमने देखा हुआ है, इवन जो अभी हमारे UKPSC की जो बुक चल रही है उसमें भी हमने देखा। तो ये कौन है? सूर्यसेन। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा हेतु अधिकृत करता है? तो कौन सा करता है? वो करता है अनुच्छेद 137। निम्न में से किसने भारत में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है? तो किसने नहीं किया है? न्यायमूर्ति VR कृष्णन ने, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों में क्रियान्वयन से संबंधित है? तो कौन सा होगा इसमें? गृह मंत्रालय। भारत सरकार का जो है मुख्य लेखांकन सलाहकार कौन होता है? तो यानी कि यहाँ पे मुख्य लेखांकन सलाहकार यहाँ पे कौन है पूछा है, तो कौन होता है? वो होता है CAG बोलते हैं इसे, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकित करने के लिए जिला योजना समिति की समितियों? प्रश्न यह है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समितियों की स्थापना का प्रावधान करता है? तो कौन सा करता है? वो करता है जिला योजना। जहाँ पे आ गया तो 243ZD है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, तो संसद द्वारा कानून पारित करके। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय देखते हैं ये सारे मुद्दे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द में कौन सा निम्नलिखित अभिप्राय शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है रूढ़ी, ठीक है। आगे देखेंगे, संघीय सरकार में 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं में किसकी जो है अनुशंसा पर विस्तारित किया? तो किसकी अनुशंसा पर विस्तारित किया था? वो किया था दीप सिंह भुरिया समिति के उस पर, ठीक है। वैसे इसमें मेरे को डाउट भी है, अगर आप लोगों को इसका आंसर, वैसे तो मुझे यही लगता है। इसके अलावा अगर इसका कोई आंसर हो सकता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, पहला है 61 के महाभियोग लगता है, ठीक है। संविधान के अतिक्रमण महाभियोग का आधार है। महाभियोग प्रस्ताव में संसद के सभी सदस्यों को मत का अधिकार है। और महाभियोग प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है भारत में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो कौन है? वो है अरविंद पनगड़िया। नवंबर 2024 में भारत के नवनियुक्त नियंत्रण महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो CAG कौन है? CAG की यहाँ पे बात हो रही है तो CAG की यहाँ पे बात हो रही है, पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, तो अभी उसके बाद कौन बने हैं? संजय मूर्ति बने, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण, हाँ ठीक है, योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे है? वो संबंध है शिक्षा से। आगे देखेंगे, पोषण शक्ति निर्माण इसका यही होगा। फिर इसके अलावा कुछ होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक निर्बाध सेवाओं में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कौन सा है इसमें? वो है 7वां। आगे देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम पीएम, अच्छा ये अन्नदाता आय संरक्षण से जुड़ा हुआ है, घटक नहीं है बोला है, तो यहाँ पे नहीं कौन सा नहीं है, वो उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन है। ठीक है, भारत द्वारा किस वर्ष शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जाएगा, तो कब किया जाएगा, 2070 में। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में। भारत में पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत में किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो किसमें सर्वाधिक, वो है मिजोरम में। आगे देखेंगे, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य पर स्थित है। वन विहार की यहाँ पे बात हो रही है, तो वन विहार कहाँ है, मध्य प्रदेश में, माधोवी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखेंगे 47 वाला, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है बोला है, चंबल गंगा नदी में। ठीक है, दामोदर ब्रह्मपुत्र थे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इसके अलावा कोयना, प्रायद्वीपी और चिनाब, ये ठीक है, तो इसका आंसर बी वाला होगा, क्योंकि इसने नहीं पूछा हमसे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है। मुझे तो लगता है ये यूपी का कोई एग्जाम होगा, उसी से टीप के यहीं कर दिया है आयोग ने। हालांकि यूपी का ही कोई प्रश्न लग रहा है, क्योंकि यूपी के बारे में पूछा हुआ है, और इसका आंसर जो है 22.28 है, 28 है। ठीक है, 22.28 है, ए वाला इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी आकलन समिति नहीं है, गरीबी का आकलन जिसने आकलन से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, वो है कोठारी समिति। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि नहीं है, यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न में से कौन सी एक विधि नहीं है, तो कौन सी विधि नहीं है, व्यय विधि होती है, आय विधि भी होती है, उत्पादन विधि होती है, लेकिन बैंकिंग विधि नहीं होती है। तो ये हमारे 150 प्रश्न हो गए हैं, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, पीडीएफ में भेज दूंगी, उसमें देख लेना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन गलत होगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।